भी पार कर कर वृंदावन नहीं गए, यमुना जी के इसी तरफ गए। कहा कि एक काम कर, यहाँ बैठ जा, मैं जाकर स्नान करता हूँ और संध्या पूजा करके आ जाता हूँ, और जब तक मैं ना आऊं यहीं बैठी रही हो, तुम चली मत जाइए, क्योंकि तू तो घर से पहली बार बाहर निकली, तुझे पता नहीं कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। वो समझ गई। हमने कहा ठीक है, मैं बैठ गई आराम से। और भैया हमारे ब्रज में आओगे तो देखोगे जो माताएं होती है इतना लंबा लंबा घूंघट करके रखती है, इतना बड़ा बड़ा घूंघट करके रखती है। तो वो भी जो भैया कन्या थी उसने इतना बड़ा घूंघट कर रखा था और बैठ गई यमुना जी के किनारे। पति देव स्नान करने चले गए, पूजा पाठ करने चले गए। तब क्या हुआ, उतनी देर में ही एक छोटा सा 7-8 वर्ष का बालक आया और दूर से ही आवाज लगाता, अरे भाभी। अब ये कन्या डर गई कि मैं तो इस गांव में भी किसी को जानती नहीं हूं, मुझे भाभी कहने वाला कौन है, और मेरे पति का भी कोई छोटा भाई तो है नहीं जो मुझे भाभी कहेगा, यही घर में सबसे छोटे हैं, तो भाभी कहने वाला कौन है। फिर मारा थोड़ी सी और पास आया, फिर उसने आवाज लगी, अरे भाभी मेरी बात तो सुन। अब ये कन्या थी, डर गई, इसने अपने घूंघट को जोर से पकड़ लिया। अब जोर से घूंघट को पकड़ लिया, फिर थोड़ी आवाज और पास आई, अरे भाभी मुझे अपना मुखड़ा ना दिखाएगी। अब तो इन्हें जोर से घूंघट को पकड़ लिया। महाराज जैसे ही ये घूंघट पकड़े उतने में भैया वो छोटा सा बालक आया और जबरदस्ती घूंघट उठा के, महाराज एक नजर उस बालक ने देखा और एक नजर इस कन्या ने उस बालक को देखा और वो बालक वहां से महाराज भाग गया। अब तो ये जोर से चिल्ला के, रे सुनो सुनो सुनो। पतिदेव भागते हुए आए, कहे क्या हुआ। कहते तुम्हारे गांव के जितने भी लड़के हैं सब ऐसे ही उत्पाती हैं क्या, उद्दंड हैं क्या। कहते क्या हुआ बता तो सही। बताओ। एक छोटा सा 7-8 बरस का बालक आया और जबरदस्ती मुझे भाभी भाभी बोलने लगा और मेरा घूंघट जबरदस्ती उठाकर मेरे मुख को देख कर गया है। तुम्हारे गांव में क्या सब ऐसे ही बालक हैं। अब महाराज कोई की पत्नी को मुखड़ो कोई और आके देख जाए, गुस्सा तो आएगी आएगी। उनने कही तो चिंता मत कर, वृंदावन कोई बहुत बड़ा थोड़ी है, जिस भी गली में जिस भी मोहल्ले में तुझे वो बालक दिख जाए मुझे तुरंत बता दियो, मैं तुरंत उसकी खबर लूंगा। अगर तू उसको देखेगी तो पहचान लेगी ना। तो उस कन्या ने कहा एक बार में देखती पहचान लूंगी, चिंता मत करो। ऐसी मेरी नजर पड़ी है उसके ऊपर कि एक बार में देखूंगी और तुरंत पहचान लूंगी। उन्होंने कहा ठीक है चलो। महाराज उस संध्या पूजा पाठ सब कुछ किया। महाराज नौका बुलाई यमुना जी के उस पार चले गए। रात्रि में सबने विश्राम किया, शयन किया। प्रातः काल सास ने बोला कि काम करते हैं, सब परिवार के सहित माँ के बिहारी जी मंदिर में चलते हैं, दर्शन करके आते हैं। सब लोग दर्शन करने गए, सास गए, ससुर गए, जेठ गई, देवरानी जेठानी जितने भी थे सब कुछ गए। और बांके बिहारी मंदिर में भैया पहले ये नियम था, जब ज्यादा भीड़ नहीं होती थी, जितनी स्त्रियां थी सब आगे दर्शन किया करती थी और जितने पुरुष थे सब पीछे से दर्शन किया करते थे। अब जितनी भैया वो सास जेठानी और वो जो बहू वो खड़ी हो गई आगे, ससुर जी जेठ जी पति सब पीछे खड़े। महाराज बहू जो है घूंघट करके खड़ी है। अब वहां पर बांके बिहारी जी का पर्दा तो पंडित जी ने खोल दिया, गोस्वामी जी ने। जैसे ही पर्दा खोला सबने बोला बोल बांके बिहारी लाल की। महाराज बिहारी जी का पर्दा खुल गया, सब लोग दर्शन कर रहे हैं, निहाल हो रहे हैं, कितने बढ़िया कितने सुंदर दर्शन है। सब तो दर्शन कर रहे हैं लेकिन ये बहू घूंघट करके खड़ी है। सास ने कोनी मार के बोला अरे दर्शन तो कर ले। उनने कहा कैसे घूंघट उठाऊं, ससुर जी खड़े हैं, जेठ जी खड़े हैं। अरे कह रहे मंदिर में काहे बात की शर्म, बिहारी जी के दर्शन करने आई है, इसमें थोड़ी कोई शर्म की बात है, अपना घूंघट उठा और दर्शन कर। भैया पर्दे भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो भगवान पर्दा करके रखते हैं और दूसरा पर्दा माया का रहता है। भगवान तो पर्दा हटा लेते हैं लेकिन जब हमारे नेत्रों के आगे माया का पर्दा रहता है तो वो हटता नहीं। तो जैसे ही सास ने कहा कि अरे मैं कह रही हूँ तू घूंघट उठा और दर्शन कर, तो जैसे ही बहू ने महाराज ऐसे इतना बड़ो घूंघट उठायो, सुरंग से देखो, और जैसे ही देखो तो जोर से चिल्ला के कहती अरे यही है यही है यही है। वो महाराज पति भाग कर आया, क्या हुआ कौन है। कहती जो यमुना किनारे भाभी भाभी बोल रहा था वो यही है। जैसे ही पति को पता चला कि भाभी भाभी करने वाला और कोई नहीं कोई बांके बिहारी है, महाराज वो पति अपनी पत्नी के चरणों में मंदिर में पड़ गया।
कहते आज मुझे 15 वर्ष हो गए मंदिर में आते आते, आज तक कभी मुझे अलग से आके दर्शन नहीं दिए, लेकिन तेरा कैसा सौभाग्य है कि तुझे भगवान ने मंदिर के बाहर आके दर्शन दिए। दर्शन क्यों दिए? क्योंकि उसने भगवान के साथ अपना एक रिश्ता बना लिया था। किसका भैया? भाभी और देवर का रिश्ता बना लिया था। और हम सब लोग भी अगर प्रभु के साथ अपना कोई रिश्ता बना लेते हैं तो भैया आनंद बढ़ जाता है। भगवान को कुछ मान लो, पिता मान लो, माता मान लो, भैया मान लो, बहन मान लो, जो तुम्हारी इच्छा हो कुछ उन्हें मान लो। जब तक मानोगे नहीं ना, काम होने वाला नहीं। भगवान मानते तो भगवान ही मान के रखना। फिर कभी तो मन पड़े तो बेटा बना लिया, कभी मन पड़े तो पिता बना लिया, कभी मन पड़े तो भगवान बना लिया। ऐसे रिश्ते भगवान को समझ आते नहीं। जो हो एक रिश्ता हो। जो प्रेम आप अपने पति से करती हो, क्या वो पिता से कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो जो भगवान को अपना एक रिश्ता बना लेता है तो वो बार बार रिश्ता बदला जाता नहीं है। इसलिए भगवान से अपना एक रिश्ता अवश्य बना। कल हम सब लोगों ने कथा के विश्राम में सुंदर कपिल देव और माता देवहूति के संवाद को श्रवण किया था कि किस प्रकार से माता देवहूति ने भगवान कपिल से अनेक प्रश्न किए और उन प्रश्नों का उत्तर भगवान कपिल ने अनेक प्रकार के प्रसंगों को सुनाकर दिया। और अंत में भगवान कपिल कहाँ? गंगा सागर की ओर चले गए।